शांति बाबा। आज 13 सितंबर 2023 की मुरली है। बाबा कह रहे, मीठे बच्चे, तुम्हारा किसी से भी बैर नहीं होना चाहिए, क्योंकि तुम हो सबके कल्याणकारी। बैर रखने वाले को फिर हाफ कास्ट ब्राह्मण, आधा ब्राह्मण कहेंगे। आगे मेरे बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं कि कौन सी स्मृति बुद्धि में सदा रहे तो निर्भय बन जाएंगे। उत्तर बतलाते हैं मेरे बाबा, सदा स्मृति रहे कि हम सचखंड के मालिक देवी देवता बन रहे हैं। शरीर को कोई मारता भी है, लेकिन आत्मा को तो कोई मार नहीं सकता। गोली शरीर को लगती है, मैं आत्मा तो जा रही हूँ बाबा के पास। हमको क्या डर है? हम तो ऐसे भी जाने के लिए उत्सुक हैं। हम बैठे हैं, छत गिर जाती है, हम बाबा के पास चले जाएंगे। इसमें डरने की कोई बात नहीं। ऐसा निर्भय बनना है। शरीर से जब भान अपना मोह खत्म हो जाएगा ना, तो फिर अपने आप को आत्मस्मृति में हमेशा रहेंगे। तो शरीर के साथ फिर अचानक कुछ हुआ तो और अच्छा हो जाएगा कि मौका मिलेगा कि तुरंत हम सीधे सीधे चले जाए बाबा के पास। गीत है, माता ओ माता, ओम शांति। मीठे मीठे सिकी लगे, ब्रह्मा मुख वंशावली, ब्राह्मण कुलभूषण, स्वदर्शन चक्रधारी, बच्चों प्रति माता पिता बाबा का दिल व जान, सिख व प्रेम से क्रमशः पुरुषार्थ अनुसार याद प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी बाबा को, माता पिता को प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। दिल व जान, सिख व प्रेम से माता पिता को बहुत 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 धन्यवाद बाबा, बहुत धन्यवाद। इस ब्राह्मण जीवन के लिए और इस मुरली के लिए बहुत 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 धन्यवाद बाबा, बहुत धन्यवाद। धारणा है कि कलयुगी तमो प्रधान संस्कारों को निकाल सच्चा ब्राह्मण बनना है। किसी से भी बैर नहीं रखना है। निर्भय बनने के लिए आत्म अभिमानी रहने का अभ्यास करना है। हम शिव शक्ति सेना है, हमें तो सचखंड का मालिक बनना है। इसी नशे में रहना है। और आगे मेरे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं, कलयुगी वायुमंडल में रहते हुए उसके वाइब्रेशन से सुरक्षित रहने वाले स्वराज्य अधिकारी भव। स्वराज्य अधिकारी उसे कहा जाता है जिसे कोई भी कर्मेंद्रिय अपनी तरफ आकर्षित न करें। सदा एक बाबा की तरफ आकर्षित रहें, किसी भी व्यक्ति व वस्तु की तरफ आकर्षण न जाए। ऐसे राज्याधिकारी ही तपस्वी हैं। वही हंस बगुले की कलयुगी वायुमंडल में रहते हुए सदा सुरक्षित हैं। जो बुद्धि से पूरी तरह से अपने आप को जागृत रखेंगे ना, तो बाबा ने क्या बताया है कि बुद्धिमानों की बुद्धि ही बाबा है। मतलब वो बाबा के आवरण में आ जाएंगे, परमपिता परमात्मा की गोद में आ जाएंगे। तो बाबा ने आज पूछा था ना कि गोद से किसी को उतरना है, तो हमें तो उतरना नहीं है। तो करना क्या होगा? बुद्धि में सजगता रखनी है, बुद्धि से अपने आप को जागृत रखना है। तो किसी भी वायुमंडल में रहते हुए हम सुरक्षित रह सकते हैं। जरा भी दुनिया के वाइब्रेशन उन्हें आकर्षित नहीं करते। फिर दुनिया में क्या हो रहा है ना, कोई मतलब ही नहीं रह जाता है। सब कंप्लेन समाप्त हो जाता है, कोई भी फिर शिकायत की बात ही नहीं रह जाती है। और अंत में स्लोगन है, मुरली का उपदेश है कि बुरे को अच्छे में बदल देना ही उच्च ब्राह्मणों की श्रेष्ठ शक्ति है। बुरे को अच्छे में बदलना, यही तो शक्ति है। हाँ जी बाबा।
और आज की मुरली के बाद मेरे बाबा अव्यक्त इशारे दे रहे हैं कि जैसे स्नेह में सभी पास मार्क्स लाने वाले हो, स्नेह की जब बात होती है तो उसमें सबको बाबा से इतना स्नेह है कि उसमें कोई भी फेल नहीं होते हैं, सब पास तो सब हो जाते हैं। ऐसे अब समाधान स्वरूप की माला तैयार करो। संपूर्ण बनना अर्थात समाधान स्वरूप बनना। जैसे ब्रह्मा बाबा को देखा, जो समस्याएं लेकर आने वाला होता था ना, वो भी समस्या भूल जाता था। जैसे ही ब्रह्मा बाबा के सम्मुख आए, समस्याएं भूल गए। संपूर्ण स्थिति के आगे समस्याएं बचपन का खेल अनुभव होती है। जब स्थिति हमारी ऊपर उठती है ना, बाबा कहते हैं ना, सब संपूर्ण स्थिति पहुंचने लगेंगे तो फिर ये जो समस्याएं जिसको भी हम कहते हैं ना, वो सब खेल अनुभव होंगी। तो फॉलो फादर करना, यानी ब्रह्मा बाबा का अनुसरण करना है, शिव बाबा को अनुसरण करना है। तो हमेशा अपने आप को हमें इस अभ्यास में रखना है कि हम अपनी संपूर्ण स्थिति में रहें, और फिर ये जो समस्याएं आज हम जिन्हें कह रहे हैं उनको देखने का हमारा नजर बदल जाएगा, हमारी स्थिति बदल जाएगी, तो फिर वो खेल अनुभव होंगे। बाबा इतना मीठा मीठा बात हमें बतलाते हैं। ओम शांति बाबा, ओम शांति।